नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश को जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का संविधान भी तैयार हो गया है। पूरे 750 पेज का यह संविधान है और इस संविधान में मुसलमान और ईसाइयों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का झंडा भी भगवा ही होगा। ये सब तैयारी चल रही है धर्म संसद में। हरिद्वार और दिल्ली के बाद अब वाराणसी में हुई धर्म संसद में ऐलान कर दिया गया है कि अब देश और इंतजार नहीं कर सकता। उसे जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और हिंदू राष्ट्र की राजधानी होगी बनारस, जहां से सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में 30 प्रख्यात संतों और विद्वानों के समूह ने हिंदू राष्ट्र के संविधान का पहला मसौदा तैयार कर लिया है। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रस्तावित मसौदा में क्या क्या शामिल किया गया है और आगे क्या क्या कार्यक्रम है। संतोक ने ऐलान किया है कि संगम नगरी प्रयागराज के रेतीले तट पर माघ मेला 2023 में आयोजित होने वाली धर्म संसद में 32 पन्नों के हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा पेश किया जाएगा। फरवरी 2022 में प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और एक संविधान का विचार सामने आया था और अब इसके बाद संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। पहले मसौदे में शिक्षा, रक्षा, कानून और व्यवस्था, मतदान प्रणाली, राज्य के मुखिया के अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुसार वाराणसी देश की राजधानी के रूप में नई दिल्ली की जगह लेगा। एक प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम और ईसाई वोट देने को उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा। हर नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संत आनंद स्वरूप ने बताया कि हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पृष्ठों का होगा और इसके प्रारूप पर अब व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के धार्मिक विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा और बहस होगी। इस आधार पर संविधान का आधा हिस्सा यानी लगभग 300 पन्ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले यानी कि 2023 में जारी किया जाएगा, जिसके लिए धर्म संसद आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में कार्यकारिणी प्रणाली होगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। राष्ट्र में रहने वाले हर जाति के लोगों को सुविधा और सुरक्षा होगी। संविधान में 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 साल तय की गई है। धर्म संसद के लिए कुल मिलाकर 543 सदस्य चुने जाएंगे। ये ब्रिटिश काल के नियमों को समाप्त कर देगा और सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। आनंद स्वरूप ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई भी वोट के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी आम नागरिक के सभी अधिकार उनको दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। इसे त्रेता और द्वापर युग के आधार पर दंड और न्याय की प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। गुरुकुल प्रणाली को फिर से शुरू करके आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष में शिक्षा आदि की शुरुआत की जाएगी। अब अगर आनंद स्वरूप के दावों पर भरोसा करें तो देश जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन उनके दावों को लेकर विवाद भी शुरू हो चुका है। वैसे धर्म संसद पहले भी विवादों में फंसता रहा है। हरिद्वार की धर्म संसद में यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी सहित कई संतों ने मुसलमानों के खिलाफ बेहद भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में पुलिस ने गिरी और रिजवी को गिरफ्तार भी कर लिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद पर कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली धर्म संसद को सरकार के दबाव में रद्द करना पड़ा था। ऐसे में अब प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद पर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार जो प्रयागराज में धर्म संसद होगी इसमें क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो बात उसी पर होगी, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, और जिसका मसौदा 750 पन्नों का तैयार किया गया है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और देश के क्या हालात है इससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।